गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज काम समय का पार्ट नंबर 4 है और पार्ट नंबर 4 में देख, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है। तो देखिए, हमने एक फॉर्मूला बताया था कि आदमियों की संख्या यानी कि आदमी गुणा घंटे गुणा दिन बटे काम बराबर। दूसरे वाले में भी आपके पास में आदमी गुणा घंटे गुणा दिन बटे काम। तो देखें, ये वाला फॉर्मूला बताया था हमने पिछले वीडियो में, तो अब इसी फॉर्मूले में रखेंगे। ये कह रहे हैं कि एक किसान है, तो किसान क्या है? एक है, 6 घंटे काम कर रहा है और 18 दिनों तक काम कर रहा है, एक ही खेत जोत रहा है। अब यदि उसे वही कार्य है, तो वही कार्य मतलब वही खेत है, उसे 12 दिनों तक यानी कि 12 दिनों तक वो जोते, तो कह रहा है कि पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे? सपोज एक्स घंटे है और एक ही किसान है। तो देखो, एक से तो एक कट गया, यहाँ अगर हम काटे तो 6 दूनी 12 और 2 से इसको काट दे तो 2 नाम 18। एक्स बराबर आ जाएगा 9 घंटे प्रतिदिन काम करेगा, तब जाकर खेत जोता जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, 18 लड़के एक कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, 18 लड़के हैं, 24 दिनों में कार्य को पूरा कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि वही कार्य यानी कि बटे में एक, वही कार्य 27 लड़के, तो 27 लड़के हैं और कितने दिनों में पूरा करेंगे? सपोज दैट एक्स दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा 18 गुणा 24 बटे 27। 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 3 अट्ठे 24 और 8 दूनी 16, यानी कि 16। वो 16 दिनों में पूरा कर लेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं। तो देखिए, 30 आदमी हैं, एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में कर रहे हैं, एक ही सड़क है। अब कह रहे हैं यदि उनके साथ 6 श्रमिक और लगा दिए जाएं। तो देखिए, 30 आदमी थे, 6 और लगा दिए तो होगा 36 आदमी। तो सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी? एक्स दिनों में सुधर रही, बटा 1, तो इसे 36 को बटे में ले लेंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा 23 गुणा 18 बटे 36, यानी कि 18 दूनी 36 और 2 से कट गया ये 15 बार, यानी कि 15 दिनों में वो सड़क सुधर जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है कि यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ 80 व्यक्ति हैं और 6 घंटे काम कर रहे हैं प्रतिदिन। कितने दिन तक कर रहे हैं? 16 दिन तक कर रहे हैं। ये काम एक काम है, इसको पूरा कर लेते हैं। अब कह रहे हैं कि 64 व्यक्तियों को, यदि 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए किया जाए, तो 15 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा? सपोज दैट एक्स घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ा, वही कार्य है, तो बटे में एक, एक से एक कैंसिल। अब इसे देखेंगे कि इसको बटे में ले लो, तो यहां से x बराबर ये हो जाएगा 80 गुणा 6 गुणा 16 और बटे में ये दोनों आ जाएंगे आपके पास में 64 गुणा 15, 16 चौका 64 और 4 से कट गया कितने बार? 4 दूनी 8, 20 बार कट गया। और यहां से कट गया ये वाला, आपके पास पहले लिख लीजिए कि 20 गुणा 6 बटा 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 5 चौक 20, तो 4 दूनी 8। प्रतिदिन 8 घंटे काम करेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। 100 दिनों में पूरा करने का ठेका ले रहा है। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। तो हम अपना वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसने 90 व्यक्तियों को यूज करा है, 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया है और 40 दिनों के बाद 40 दिन तक काम करा उन्होंने। 40 दिन के बाद पता चला कि कार्य का 1/3 भाग ही हो पाया है, यानी कि पूरा कार्य मैंने x मान लिया और पूरा कार्य 1/3 भाग हो गया। अब कह रहे हैं कि यदि कार्य को समानुसार करने के लिए उसने कितने व्यक्ति और चाहिए? तो देखिए, 90 तो हमारे पास यहाँ थे ही, सपोज दैट x व्यक्ति और चाहिए, तो समय से कार्य पूरा करने के लिए तो 40 दिन तक तो हमने ये काम करा लिया। बचा कितना? क्योंकि 100 दिन थे हमारे पास, तो 60 दिन और बचे। इस 60 दिन में कितना काम बचा? x/3 तो हो गया। तो देखिए, टोटल कार्य x है और x/3 काम हमारे पास हो गया, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x/3। तो यहाँ पर 2x/3 ये काम हमारे पास और बचा।
यहाँ से x का सॉरी यहाँ पर x नहीं, इसको मैंने p मान लीजिए। तो यहाँ x से x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इस 2 से कट गया हमारे पास 30 बार कैंसिल, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल। तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास में 9 मल्टीप्लाई 40 इक्वल 90 प्लस का p और मल्टीप्लाई 3 से कट गया 3 बार और 4 3 12 यानी कि 120 और माइनस का 90 बराबर p। तो p बराबर कितना हो गया 30 व्यक्ति और चाहिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 42 है कि एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है, 150 दिनों में पूरा करने के लिए बोलता है। आप कह रहे हैं कि उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है, उसे पता चलता है। तो इसने 200 व्यक्ति लगा दिए और इसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। तो 50 दिनों में 1/4 यानी कि x/4 पूरा कार्य समय से पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति और चाहिए। तो देखिए 200 व्यक्ति तो हमारे पास थी, हमें p व्यक्ति और चाहिए। अब समय से पूरा करने के लिए तो समय कितना बचा हमारे पास 50 दिन तो काम हो गया। टोटल काम हमें 150 दिन में करना था, तो 150 में से 50 को घटा देंगे तो बच जाएगा आपके पास 100 और बटे काम कितना बच गया। अब आपके पास देखिए x काम था और x/4 हो गया, तो 4 एकम 4, 4 में से 1 गए तो 3x/4। तो ये वाला काम हो गया 3x/4। अब क्या करना है कि इस x से x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आपके पास यहाँ 2 0 से ये वाले 2 0 कैंसिल और ये बच गया आपके पास में कितना 20 पंजे 100 बराबर ये हो जाएगा आपके पास 200 प्लस का p/3। 3 की गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 300 और 200 को इधर साइड ले ले तो -200 बराबर p। तो p बराबर बच गया 100 व्यक्ति और चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में पूरा करने के लिए ठेका लिया और उसे 120 व्यक्ति नियुक्त करे। तो 120 व्यक्ति इसने नियुक्त कर दिए और कितने 64 दिनों के बाद, तो 64 दिनों तक काम करा तो उसने 2/3 काम कर लिया यानी कि 2x/3 काम पूरा हो गया। अब वह कितने व्यक्ति को हटा रहा है। अब ये 120 था तो 120 व्यक्ति थे, सपोज दैट इसमें से p व्यक्ति इसने हटा दिए। अब हटाने के बाद कार्य को पूरा कर रहा है जो समय से पूरा हो जाए। तो देखिए 124 था और इसने 64 दिन काम करा लिया, तो 124 में से हम 64 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा 0 6 60 दिन और बचे। तो 60 दिन में काम पूरा होना है। 60 दिन में काम पूरा होना तो काम कितना बचा था यानी कि 2x/3 काम तो हो गया और टोटल काम x था तो x/3 काम बचा। 3 एकम 3, 3 में से 2 गए तो 1 बच गया और बटे में 3 ऐसे यानी कि x/3। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से p का मान चाहिए। तो 3 से 3 कट गया, x से x कट गया, इस 2 से कट गया ये वाला 32 बार। तो ये हो गया 1 0 से यहाँ पर 1 0 कट गया और 60 से कट गया ये 6 दूनी 12 2 बार। तो ये हो जाएगा 32 दूनी 64। तो 64 बराबर 120 और माइनस का p इधर साइड ले लें और 120 यहाँ ऐसे ही यहाँ 64 को इधर साइड ले जाओ। तो कितना बच गया आपके पास में 10 में से 4 गए तो 6 बच गया। यहाँ बचा कितना 11 में से 6 गए तो 5, तो बचा कितना 56। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमें 56 व्यक्ति को हटाना पड़ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44। एक ठेकेदार किसी सड़क का 25 दिनों में पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है, 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। तो देखिए 28 मजदूरों को काम पर लगाता है और जिम्मेदारी 25 दिनों में पूरी करने की लेता है। अब वो कह रहे हैं कि 28 मजदूरों को काम पर लगाता है और 18 दिन बाद वह देखता है। तो 18 दिन तक काम करा उसने, देखता है कि 2/3 कार्य पूरा हुआ है तो 2/3 कार्य पूरा हो गया यानी कि 2x/3। उसे समय से काम पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो देखिए 28 व्यक्ति तो उसके पास में थे, अब सपोज दैट p आदमी और चाहिए। समय से काम 18 दिन तक तो यहाँ करा लिया इसने काम और बचा कितना 25 है, तो 25 में से 18 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 7। और काम कितना बचा हमारे पास में, देखिए काम टोटल x था और 2x/3 हो गया है।
तो ये बच जाएगा x/3। 3 एकम 3, 3 में से 2 गए तो 1, यानी कि x/3। यहाँ 3 से हमारे पास 3 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 9 बार, और ये हो जाएगा 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, और माइनस का ये वाला 28 इधर ले लेंगे, बराबर p, या p बराबर हो जाएगा 2 और 6 8। ऑप्शन डी इज करेक्ट।